Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the New Year festival of state-wise. Okay, already we discussed part 1. Now we are going to discuss here part 2. Then let's start it. Okay, then last class we already discussed about the so many festival, New Year festival. Now we are going to discuss here the Bhogo Bihu. Okay, then Bohag Bihu और बिहू भी कहा जाता है. देन बिहू का अलग अलग नाम होता है, रंगोली बिहू, बोहाग बिहू और भी अलग सा नाम है. तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मनाया जाता है और स्पेशली आसाम में मनाया जाता है. ये आसामीज न्यू ईयर है और ये क्या है, ये हार्वेस्ट के टाइम में ये फेस्टिवल मनाया जाता है. ठीक है, ये बोहाग बिहू है आसाम का और हार्वेस्टिंग टाइम में मनाया जाता है और ये न्यू ईयर होता है हार्वेस्टिंग का, वो लोग का न्यू ईयर इसे मानते हैं. ओके, देन पौष संक्रांति ये हमारा उड़ीसा का है. पौष संक्रांति हम लोग का ये करते हैं, मनाते हैं. देन उसमें क्या है, अलग अलग टाइप से फ्रूट ये सब भी बनाते हैं. देन बहुत सारा चीज़ होता है और ये मनाया जाता है अप्रैल के 14 और 15 में, 14 तारीख या फिर 15 तारीख में मनाया जाता है ये पौष संक्रांति. और ये उड़ीसा का न्यू ईयर है. और इसमें क्या है, अलग अलग नाम से भी इसको बोलते हैं, जैसे कि बैसाखी, मिथिली, न्यू ईयर, विशु, परवा एंड चाँद. ये सब भी अलग अलग स्टेट में इसी दिन को कहा जाता है अलग अलग नाम में. और हम लोग का उड़ीसा में इसे पौष संक्रांति कहते हैं. और अगर हम लोग नॉर्थ उड़ीसा के साइड देखेंगे तो नुआखाई ये सब भी कहते हैं इसे. ठीक है, ओके. तो चलिए देखते हैं दूसरा, जुड़े शीतल बिहार. ओके, झारखंड और बिहार का है जुड़े शीतल. ये वो लोग का फेस्टिवल होता है न्यू ईयर का. ये भी क्या है, 14 तारीख को ही मनाते हैं, अप्रैल का 14 या 15 को मनाते हैं. ये इसी को ही कहते हैं मैथिली और न्यू ईयर भी कहते हैं और जुड़े शीतल भी कहते हैं. जो पौष संक्रांति हमारा उड़ीसा में होता है उसी सेम डेज में बिहार और झारखंड में भी मनाया जाता है, जो जुड़े शीतल कहा जाता है और मैथिली न्यू ईयर भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये क्या है, कौन सा ये में होता है, हम लोग का जो जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से जो 14 तारीख अप्रैल आता है उसी दिन को ये मनाया जाता है, 14 या 15 में, 14 तारीख या फिर 15 तारीख में होता है ये. और ये मिथिली न्यू ईयर होता है. और ये मिथिली जो ये होता है बिहार के ये लोग रहते हैं वहाँ पे होता है. और बिहार का बॉर्डर क्या है, नेपाल है, तो नेपाल में भी थोड़ा बहुत ये फेस्टिवल मनाया जाता है एज ए न्यू ईयर. देन विक्रम संवत, ये इंडिया का है. पूरा इंडिया में हम लोग नया वर्ष मनाते हैं विक्रम संवत एज पर द विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर 2074. ओके, न्यू ईयर स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ. तो हम लोग का जो चैत्र मंथ होता है, हम लोग का क्या है, हिंदी का अलग होता है, हम लोग का कैलेंडर हिंदू कैलेंडर अलग रहता है. हम लोग का जो कैलेंडर हम यूज करते हैं वो जॉर्जियन कैलेंडर कहा जाता है. बट जो हम लोग का इंडियन कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर कहा जाता है उसे, उसमें क्या है, अलग अलग महीना होता है, चैत्र, बैसाखी ये सब होता है, देन बैसाख ये सब होता है, तो अलग अलग होता है. तो हम लोग का जो चैत्र मंथ होता है वो फर्स्ट मंथ हम लोग का रहता है और फर्स्ट डे हम लोग का न्यू ईयर रहता है. ठीक है, जैसे हम लोग का जनवरी हो गया जॉर्जियन कैलेंडर में, तो जनवरी का फर्स्ट डे हम लोग का न्यू ईयर मनाते हैं. तो वैसे ही हम लोग का जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम लोग का चैत्र मंथ जब आता है, फर्स्ट डे जब आता है, तो हम लोग साल का पहला दिन उसे मनाते हैं एज ए चैत्र नवरात्रि. और ये भी कहा जाता है उसे, जो फर्स्ट डे होता है और फर्स्ट मंथ होता है. ठीक है, और दूसरा हम लोग का क्या है, वास्तु बरस. ये क्या है, गुजरात का न्यू ईयर है, गुजराती न्यू ईयर कहा जाता है इसमें भी बहुत सारा अलग अलग ये करते हैं. और ये स्पेशली हार्वेस्ट के टाइम में मनाया जाता है, जो हार्वेस्ट स्टार्ट होता है उस समय ये क्या है, वास्तु बरस मनाया जाता है एज ए न्यू ईयर. और यहाँ पे क्या है, ये इसमें बहुत सारे ये होता है, जो हिंदू फेस्टिवल ये सब जैसे मनाते हैं उस तरह से होता है. लाइक दिवाली, वो लोग क्या है बहुत ही अच्छा से ये करते हैं, चारों तरफ एकदम डेकोरेट करते हैं और मनाते हैं. देन ऑन द डे ऑफ आफ्टर दिवाली अलोंग विथ रिलीजियस रिचुअल एंड ट्रेडिशन. और ये क्या है, दिवाली के बाद में भी ये मनाया जाता है. देन मारवाड़ी राजस्थान सेलिब्रेट दिवाली एज ए न्यू ईयर. तो मारवाड़ी जो हम लोग का है राजस्थान के, तो वो लोग क्या है, दिवाली को न्यू ईयर वो लोग मनाते हैं. द मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ स्टार्ट न्यू थिंग. तो वो लोग क्या है, दिवाली के टाइम में नया चीज़ करना चाहते हैं. जैसे कि न्यू ईयर में क्या है, हम लोग रिजोल्यूशन लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लाइक दैट वो लोग भी मारवाड़ी लोग जो दिवाली के टाइम में वो लोग अपना न्यू ईयर मनाते हैं और वहाँ पे बहुत नया चीज़ करते हैं और वो लोग खुद प्रॉमिस भी करते हैं ये सब करने के लिए. ठीक है, देन लासोंग हो गया, लोसोंग हो गया हम लोग का सिक्किम का न्यू ईयर. ओके, तो सिक्किमीज का न्यू ईयर है ये लोसोंग.
और यहाँ पे क्या है, बहुत ही पॉपुलर होता है ये, और जो डांस ये सब फॉर्म करते हैं और बहुत सारा चीज़ें करते हैं वहाँ पे फेस्टिवल में। और ये क्या है, स्पेशली ये होता है दिसंबर के मंथ में मनाया जाता है ये फेस्टिवल, न्यू ईयर का फेस्टिवल वो लोग का। इट मार्क एज द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन एंड द न्यू ईयर फॉर पीपल ऑफ सिक्किम। तो ये वो लोग के लिए क्या है, मार्क होता है कि ये हार्वेस्टिंग सीजन अभी हम लोग का खत्म हो गया, अभी न्यू ईयर हम लोग का स्टार्ट हुआ है। इस तरह से वो लोग दिसंबर मंथ में लोसोंग को मनाते हैं एज ए न्यू ईयर। और ये क्या है, ये सोनाम लोसंग द फार्मर्स न्यू ईयर, ये फार्मर के लिए ये क्या होता है, न्यू ईयर होता है। और छाम डांस ये सब करते हैं वहाँ पे, ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और लोग भी वहाँ पे जाते हैं, टूरिज्म भी देखने जाते हैं न्यू ईयर के टाइम में, वो लोग का जो दिसंबर में न्यू ईयर होता है। देन नवरेज, ये कश्मीर का न्यू ईयर है। और ये क्या है, लूनर न्यू ईयर इन सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर इन कश्मीर विथ ग्रेट इंथुजिज्म एंड सेक्टिनेस। इट्स फॉल ऑन फर्स्ट डे ऑफ चैत्र, जो चैत्र मंथ का पहला दिन होता है उसी दिन में ये पड़ता है। इसको नवरेज कहा जाता है, नवरेज न्यू ईयर, जो कि हम लोग का कश्मीर का है। और इसे गुड़ी पर्व भी कहा जाता है हम लोग का महाराष्ट्र में। देन उगाड़ी कहा जाता है साउथ में। देन ये सब है, चैत्र कहा जाता है, न्यू ईयर कहा जाता है, सिंधी पीपल का भी ये न्यू ईयर होता है। तो ये हम लोग का कश्मीर में इसे कहा जाता है, चैत्र का जो नवरात्रि होता है उसे फास्ट ये कहा जाता है, नवराज कहा जाता है। फिर गुड़ी पर्व कहा जाता है महाराष्ट्र में, उगाड़ी कहा जाता है साउथ में, ठीक है। तो हिजरी ये इस्लामिक न्यू ईयर है, जो इस्लाम लोग और मुसलमान लोग रहते हैं वो लोग ये न्यू ईयर मनाते हैं। मोहर्रम एज ए फर्स्ट डे ऑफ मोहर्रम का जो पहला दिन होता है उसे हिजरी कहा जाता है और उसी में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसमें क्या है, वो लोग का अलग अलग कैलेंडर होता है, जैसे कि जर्जियन कैलेंडर के हिसाब से दिया रहता है कि ये दिन में मोहर्रम है, तो पहला जो मोहर्रम का फर्स्ट डे होता है उसमें ये न्यू ईयर मनाए जाते हैं। वो लोग लूनर को देख के मनाते हैं, दरमियान चांद को देख के मनाते हैं, जो पहला चांद निकलता है तब वो लोग ये न्यू ईयर मनाते हैं। और न्यू ईयर इज द सेलिब्रेटेड विथ लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम एंड ट्रेडिशन फॉर इनकमिंग स्प्रिंग। ओके, तो स्प्रिंग को, जो आने वाला स्प्रिंग है उसको वेलकम करने के लिए ये फेस्टिवल होता है। और न्यू ईयर भी वो लोग का होता है। और चेटी चांद और सिंथ न्यू ईयर भी वही सेम डे में पड़ता है। ओके, चेटी चांद ये क्या है, ये भी एक न्यू ईयर है जो चैत्र मंथ का पहला दिन में पड़ता है या सेकेंड डेज में पड़ता है। इसे सेलिब्रेट किया जाता है सिंधी कम्युनिटी के द्वारा, वो लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं। और ये क्या है, ऑनर ऑफ द बर्थ ऑफ झूलेलाल, और झूलेलाल का जो बर्थडे होता है उसे ऑनर करने के लिए भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है एज ए न्यू ईयर। ओके, तो यहाँ तक है। और एक दो फेस्टिवल रह गया है, मैं बोलो नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी। और उसके बाद में हम लोग का जो मेमोरी ट्रिक से हम इसे याद कर लेंगे, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये क्या है, हम लोग का इंडिया का ये हमारा कल्चर है, ये हम लोग का खुद का कल्चर है, तो हमें क्या है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाहर जाते या फिर इंडिया के बारे में जीके अगर कोई हमें पूछे, अगर हम ये सब नहीं जानते हैं तो हम एज ए इंडियन सिटीजन, ये बहुत ही बुरा चीज़ है। तो हमें अपना इंडिया के बारे में ज़रूर हर चीज़ जानना चाहिए जो कि हमारे कल्चर में है। मे भी हो सकता है कि हम क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दैट नॉट मैटर, क्योंकि हम लोग इंडियन है। सबसे पहला बात है हम लोग इंडियन हैं, तो इसमें रिलीजन का कोई बात नहीं है, ठीक है। हम लोग पहले इंडियन है, तो इंडिया का हर एक कल्चर, हर एक ट्रेडिशन को हमें जानना जरूरी है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हो सके तो आप लोग खुद भी वीडियो को अच्छा से देखिए और ये सब को जानने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हम लोग का इंडियन कल्चर है, जानना जरूरी है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ सकता है, बाहर में भी जाएंगे तो मे भी हो सकते कोई आपसे पूछे कि आपका कल्चर क्या है, तो आप इसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो हम लोग का जितना भी आर्ट एंड कल्चर में मैं मार्शियल आर्ट, पपेट्री ये सब लाई हूँ, ये सब क्या है, बहुत ही ये चीज़ है। ये नहीं कि उसका स्टेट का है मुझे जानना जरूरी नहीं, ये नहीं है, ये हम लोग का इंडिया का ही है। तो आप लोग को ये जानना भी जरूरी है और दूसरों को भी बताना भी जरूरी है, दूसरा भी जानना जरूरी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।